प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम दूसरे पाठ ईदगाह के जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जो पाठ्य पुस्तक में भाषा बोध के अंतर्गत आते हैं, आज हम उन्हें हल करेंगे। कल हमने आपको विलोम शब्द करवाए थे, आपको याद होगा। उसके बाद हमने वचन बदलो भी करवाए थे, और आज हम संज्ञा शब्द, उसके भेद और उस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हल करेंगे। तो कल हमने एक वचन बदलो आपसे करवाया था, एक बार उसका मौखिक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इमारत एक वचन है, इसका बहुवचन होता है इमारतें। उसी तरह पंक्ति एक वचन है, इसका बहुवचन होता है पंक्तियाँ। सेवई, सेवई एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप होता है सेवैयाँ। टोली एक वचन है, टोलियाँ, ये बहुवचन शब्द है, इसका हमें एक वचन लिखना है। तो वचन बदलों में हमने बहुवचन को एक वचन में किया था और एक वचन को बहुवचन में। तो टोलियाँ शब्द है, बहुवचन है, इसका एक वचन रूप होता है टोली। ठीक उसी तरह खिलौने एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन होता है खिलौने। दुआएं, दुआएं बहुवचन है और इसका एक वचन है दुआ। दुआ एक वचन, दुआएं बहुवचन। तैयारियाँ ये बहुवचन है, इसका एक वचन होता है तैयारी। और बूंद एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप होता है बूंदे। तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न। ये तो हमने दोहरा लिया। हमारा चौथा प्रश्न है पढ़ो और समझो। संज्ञा और संज्ञा के भेद बताए गए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पहला है, इसमें संज्ञा के बारे में बताया। संज्ञा को हमने बहुत बार पढ़ा है। एक बार इसकी परिभाषा और भेद फिर से हम लोग देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। और हम जानते हैं संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो परिभाषा आपने पढ़ी है, याद है आपको। संज्ञा की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीनों भेद हमें पता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इन सब के हमको क्या करना है, पहचान जो भेद है। अगर आपको कोई संज्ञा शब्द दिया जाए तो आपको ये तीनों जो इसके भेद हैं उसके पहचान होनी चाहिए। तो हमें भी इस वाक्य में आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें
सही संज्ञा शब्द की पहचान करनी। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, इसकी परिभाषा। जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो संज्ञा शब्द किसी पूरी जाति का नाम हो, जैसे शेर, पेड़, लड़का, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जिसे पूरी जाति का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, जैसा कि नाम है, भावों के नाम को, जो किसी भाव का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 भेद हैं और तीनों के भेद के बारे में हम जान गए हैं, तो पाठ में भी दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, शब्द दिए गए हैं हमारे, और उन शब्दों को, जो वाक्य में उस शब्द को पहचान करना है कि वो कौन सा संज्ञा है, मतलब इस संज्ञा में कौन सा भेद है। तो जो रेखांकित जो संज्ञा शब्द है उसकी पहचान करनी है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा। ये हमें आज पहचानना है। परिभाषा आपको आ गई, भेद आपको समझ आ गया। भेद की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से भेद की परिभाषा आपको बता देते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे इस पाठ में लिया जाए तो हामिद, अमीना और उसके जो साथी थे, नूरे, तो ये सब क्या थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। केवल वही नहीं, जो खिलौने थे जिसमें गुजरिया, भिश्ती, सिपाही, ये क्या थे, ये अगर हम किसी खास खिलौने की बात करेंगे तो खिलौना क्या है, वो जातिवाचक। तो जातिवाचक अलग के अंतर्गत आता है। जो पूरी जाति का बोध करता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम होता है वह व्यक्तिवाचक होता है। ये दोनों में अंतर आपको समझना है। जातिवाचक में जो पूरी जाति के लिए, जैसे गाय, ये क्या है, गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम किसी खास गाय का बात कर रहे हैं, जैसे नंदी गाय की बात कर रहे हैं, तो नंदी क्या हो गई, वो व्यक्तिवाचक हो। अगर हाथी की बात करें या घोड़े की बात करें तो घोड़ा क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन कोई खास घोड़े, चेतक की बात करें तो व्यक्तिवाचक हो जाए। तो ये व्यक्ति और जातिवाचक का हमने अंतर समझ लिया। भाव तो मन में पैदा होने वाले भाव को कहा जाता है, और भाव के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे प्यार, क्रोध, आश्चर्य, दुख, घृणा। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो शुरू करते हैं अपने चौथे प्रश्न को, जो पढ़ो और समझो के अंतर्गत आएगा। नीचे दिए गए वाक्यों, प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य, नीचे दिए गए वाक्य नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा, रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। रेखांकित मतलब जो संज्ञा शब्द है रेखांकित है, हमें उनके भेद बताने हैं। रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। भेद बताओ। कौन कौन सा है? पहला है क,
शहर समीप आ गया। शहर समीप आ गया। पूर्ण विराम। रेखांकित शब्द है शहर। शहर, तो शहर समीप आ गया। इस वाक्य को हम 2 बार पढ़ते हैं। हमने क्या जाना कि जो शब्द है शहर है वह जातिवाचक शब्द है। इसमें किसी खास शहर की बात नहीं की जा रही। दुनिया का, संसार में किसी भी शहर के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, किसी खास शहर का नाम नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो हम इसके आगे लिखेंगे, यहाँ पे जगह बना हुआ है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य, हमारा दूसरा वाक्य, बच्चे हैरानी से सब देखते हैं। बच्चे हैरानी से सब देखते हैं। सब देखते हैं। तो यहाँ पे हैरानी, हमारा रेखांकित शब्द क्या था? हैरानी। और हम हैरानी को जानते हैं भाववाचक से, आश्चर्य, हैरानी, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। ग। इसी तरह हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं, ग। और ग है महमूद सिपाही लेता है। ये वाक्य है, पाठ का ही वाक्य है। आप देख रहे हैं सब पाठ के ही वाक्य दिए गए हैं। महमूद सिपाही लेता है। सिपाही लेता है। ये आप सब देखें, सारे वाक्य जो हैं हमारे पाठ से ही लिए गए। तो महमूद कौन था? हामिद का दोस्त रहा होगा, उसके साथ उसके गांव या उसका पड़ोस का कोई लड़का है जो कि उसको कौन सा खिलौना पसंद आता था? सिपाही का। महमूद सिपाही लेता है। तो सिपाही जो है ये किसी खास के लिए नहीं आता। सिपाही तो कौन होता है? पुलिस का सिपाही। तो किसी खास व्यक्ति की तो बात नहीं की गई। संसार में बहुत से सिपाही हैं, बहुत सी राज्यों में अलग अलग पुलिस है, उसमें भी बहुत से सिपाही। तो किसी खास सिपाही का तो नाम नहीं लिए, तो ये सिपाही जातिवाचक संज्ञा। ये सिपाही क्या है? किसी खास सिपाही की बात नहीं की गई है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। इससे संसार के सभी सिपाहियों के लिए का बोध होता है हमें, या ज्ञान होता है। इस कारण से हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इस वाक्य में सिपाही जातिवाचक संज्ञा है। मैं लिख देता हूँ, जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा घ। घ है हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। पूर्ण विराम। और इसमें रेखांकित शब्द है हामिद, और एक खास बच्ची का नाम है, आपको पता है, ईदगाह
जो पाठ है उसमें खास किरदार है, या ईदगाह का हम कहेंगे नायक हामिद ही तो है, तो किसी खास बच्चे का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में और कोई हामिद नहीं है। किस हामिद की हम बात कर रहे हैं? जो हमारे पाठ की जो 10 साल का जो लड़का है हामिद, उसकी बात कर रहे हैं, तो एक खास व्यक्ति का नाम है। तो हामिद ने अपराधी भाव से कहा है, पाठ का ही वाक्य है, तो ये हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे हम खास व्यक्ति हामिद था। अब 3 और वाक्य हैं, एक बार इसको आप नोट कर लें, मैं मिटा के फिर से 3 वाक्य और लिखूंगा। इसमें कुल हमें 6 वाक्य दिए गए थे, एक बार आप इसे नोट करें, बुक में ही करना है आपको। शहर समीप आ गया, तो शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसे किसी खास शहर का नहीं पता चलता है, ये सभी शहर के लिए इसका प्रयोग किया है, तो इसीलिए हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको लिखते हैं। बच्चे हैरानी से सब देख रहे हैं, बच्चे हैरानी से सब देख रहे हैं, तो यहाँ हैरानी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। महमूद सिपाही लेता है, सिपाही वही मिट्टी का खिलौना, तो ये यहाँ पे सिपाही क्या चीज़ है? वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे सिपाही जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण सिपाही के लिए प्रयोग किया है, किसी खास सिपाही के लिए नहीं किया गया है, तो ये सिपाही जातिवाचक संज्ञा है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद खास व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। 3 और वाक्य हैं, 2 और वाक्य हैं, उनको हम लिख लेते हैं। 3 और वाक्य हैं, तो 4 हमने कर लिए, 3 और कर लेते हैं। ये है हमारा अंगा 5वां वाक्य। गांव में हलचल है, गांव में हलचल है, हलचल रेखांकित है, गांव शब्द हलचल है। तो यहाँ पे गांव, इस वाक्य में जो गांव शब्द है, किसी खास गांव का नाम नहीं लिखा है। गांव तो जातिवाचक है। संसार में कितने गांव हैं? हमारे देश में ही 5 लाख गांव के करीब हैं, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है। किसी खास गांव का नाम नहीं पता चलता है, किसी खास गांव के लिए नहीं कहा गया है, तो गांव यहाँ शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अगला है च। यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, नहीं था। और जो आकर्षण है क्या होता है? खिंचाव। यहाँ कोई आकर्षण, ये भाव होता है। ये कहाँ पे हमारे पाठ से लिया गया आपको पता होगा। जो लोहे की दुकान पे थे वहाँ बच्चे नहीं रुके, वे आगे चले गए, वे आगे बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे उनके काम की चीज़ नहीं थी, उनका वहाँ कोई आकर्षण नहीं था, खिंचाव नहीं था। तो सारे बच्चे खिलौने, जो बर्तन की जो लोहे की दुकान थी उससे आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके काम की चीज़ नहीं था, वहाँ उनके लिए कोई आकर्षक चीज़ नहीं थी। उनके लिए आकर्षक क्या चीज़ थी? खिलौने थे और मिठाइयाँ थी।
तो यहाँ कोई आकर्षण, आकर्षण है मन का भाव, तो ये है भाववाचक संज्ञा के अंदर। भाववाचक संज्ञा। एक अंतिम जो है हमारा वाक्य है, चिमटा देखकर वह चौंकी। चिमटा ये संज्ञा शब्द है और ये रेखांकित भी है। चिमटा देखकर, चिमटा देखकर वह चौंकी। वह चौंकी, पूर्ण विराम, चिमटा। अब चिमटा कोई खास जब हम चिमटा की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। किसी खास चिमटे की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी खास चिमटे की का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये चिमटा जातिवाचक संज्ञा होगा, जिससे कोई संसार के सभी चिमटों का बोध होता है। चिमटा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। इसके अंदर हमने वाक्यों में से संज्ञा शब्द की तो पहचान हमें दी गई थी, रेखांकित था, हमने उसके भेद पहचाने कि कौन सा जो संज्ञा शब्द है किस भेद का था, व्यक्तिवाचक का था, जातिवाचक संज्ञा का था, या फिर तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा का था। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान है। यहाँ निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करिए। मुहावरे होते क्या हैं, मैंने आपको बताया था। ये पांचवा प्रश्न है हमारा, मुहावरों। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बात आती है कि ये मुहावरे होते क्या हैं। तो मुहावरे वह हम कहेंगे वाक्यांश हैं। वाक्यांश क्या होता है? वाक्यों का अंश, पूरा वाक्य नहीं होते। वाक्य का एक छोटा सा अंश या टुकड़ा होते हैं जो हमें शाब्दिक अर्थ न देकर कोई खास अर्थ देते हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वो अर्थ नहीं होता है, उसका कोई खास अर्थ होता है। जैसे हमारा पहला है बाल न बांका होना। बाल न बांका होना, तो यहाँ पे हमने बताया कि कोई भी हानि न होना। इसका क्या होता है? कोई भी हानि न होना, पाठ के अनुसार भी था। तो यहाँ बाल की क्या बात है? बाल भी बांका न होना। तो यहाँ बालों से कुछ लेना देना नहीं है, इसका अर्थ हट के अलग है कि बाल भी बांका मतलब कोई हानि न होना। तो मुहावरा बाल भी बांका न होना का क्या अर्थ होता है? कोई भी हानि न होना। तो निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा और हम इसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं जब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न है। मैं इसको, ये तो आपने नोट कर ही लिया है, मैं मिटा देता हूँ। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। निम्नलिखित, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए। निम्नलिखित मुहावरों का, मुहावरों का, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। का वाक्य में, वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो। तो वाक्य में हम इनको लिखेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। क्या क्या है?
तो सबसे पहले सबका अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि बिना अगर हमें अर्थ पता ही नहीं होगा तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे। तो आज हम इसका आपको अर्थ बता देते हैं। कुल मुहावरे हमें दे रखे हैं, 7 मुहावरे दिए, और हमको इसका अर्थ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमें अगर अर्थ नहीं पता होगा तो हम इसका वाक्य बना ही नहीं सकते। तो शुरू करते हैं। पहला मुहावरा जो है, क बाल न बांका होना। जैसे मैंने आपको बताया था, मुहावरे होते क्या हैं? मुहावरे वह वाक्यांश होते हैं, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। मुहावरे वह वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश या वाक्य के टुकड़े हम कह सकते हैं आम भाषा में, जिनका कि शाब्दिक अर्थ न होकर कोई विशेष अर्थ होता है। जो शब्द लिखे गए हैं वो अर्थ नहीं है, कोई खास अर्थ वो बताते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने आपको बताया, बाल न बांका होना। तो सर के बाल की बात नहीं की गई यहाँ पे। इसका अर्थ होता है कि कोई हानि न होना। बाल भी बांका न होना मतलब कोई भी हानि न होना। अगर पाठ के अनुसार हम बोलें तो आपको याद आ जाएगा, जब बच्चे हामिद को चिढ़ा रहे थे कि उसने तो चिमटा खरीद लिया, खिलौने नहीं खरीदे, मिठाई नहीं खरीदे, तो हामिद ने अपना चिमटा ज़मीन पर फेंक के दिखाया कि देखो मेरे चिमटे का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब चिमटे के बाल थे? नहीं, इसका मतलब चिमटे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चिमटा मजबूत था, चिमटा लोहे का था। तो बाल बांका न होना का अर्थ होता है कि कोई भी हानि न होना, कोई भी हानि न होना। लोहे का चिमटा था, उसको ज़मीन पे फेंकने से कुछ हो सकता था? टूट नहीं सकता। तो वही हामिद बता रहा था, देखो मैंने अपने चिमटा फेंका है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन बच्चे अपना खिलौना नहीं फेंक सकते क्योंकि वो मिट्टी का था। तो यही बताना। तो बाल न बांका होना का अर्थ है कोई भी हानि न होना। तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो किसका बनाएंगे? बाल न बांका होना मुहावरे का अर्थ बनाएंगे, नहीं कि उसके अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, हमने टेस्ट में देखा है कि वो मुहावरे के अर्थ का वाक्य बना देते हैं, जबकि उनको वाक्य किसका बनाना था? मुहावरे का वाक्य बनाना था। क्योंकि प्रश्न में भी लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। बाल भी बांका न होना जो मुहावरा है, उसका अर्थ है थोड़ी भी हानि न होना। तो दूसरा था दामन फैलाना। दामन फैलाना का होता है दुआ मांगना। ये दामन फैलाना, हाथ में चुनरी को लेकर के उसको फैला करके, तो हम कहेंगे दुआ मांगना या विनती करना। तो हमने देखा पाठ के अंत में अमीना ने दामन फैला करके हामिद के लिए दुआ मांगी थी या विनती की थी, हम कह सकते हैं। पैरों में पंख लग जाना, जब बच्चे ईदगाह जा रहे थे, वे दौड़ के जा रहे थे और हामिद भी दौड़ के जा रहा था। उसके पैर में जूते नहीं थे, फिर भी वो दौड़ के जा रहे थे। पैर में पंख लग जाना का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। दिल बैठना का अर्थ होता है मायूस होना या दुखी होना। छाती पीटना, ये भी एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है दुख मनाना। छाती पीटना मतलब दुख मनाना। और अंत में है दिल कचोटना। इसका अर्थ होता है पीड़ा देने या किसी दुखद घटना की याद आना। दिल कचोटना का होता है किसी दुखद घटना की याद आना या फिर पीड़ा देना। और हमारा अंतिम मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना। ये भी पाठ में दिया गया था, आपको याद होगा। जब हामिद दूसरे बच्चों को खिलौना खरीदता देख रहा था तो उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। इसे कहेंगे जलन होना या ईर्ष्या होना। तो कलेजे पे सांप लौटना एक मुहावरा होता है, उसका क्या अर्थ है? जलन होना या ईर्ष्या होना। तो ये हमारे कुल मिला के 7 मुहावरे दिए हैं। हमें 7 वाक्य बनाने हैं इन्हीं मुहावरों का। हर मुहावरे से एक वाक्य बनेगा। तो आज के लिए हमारे लिए यही काम है। और आज आपका गृह कार्य मैं दूंगा कि मुहावरे
की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि वह वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ न देकर कुछ खास अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। और एक और गृह कार्य है, इन जो मुहावरे, जो 7 मुहावरे मैंने आपको बताए, इनका अर्थ याद करना है। जैसे बाल न बांका होना का क्या अर्थ मैंने बताया था, थोड़ी भी हानि न होना। दामन फैलाना का अर्थ होता है दुआ मांगना या विनती करना। पैरों में पंख लग जाना का अर्थ होता है बहुत तेज़ दौड़ना। दिल बैठना का मैंने बताया था मायूस होना या दुखी होना। छाती पीटना का होता है कि दुख मनाना। उसके बाद में दिल कचोटना का होता है कि पीड़ा देना या किसी दुखद घटना को का याद आना। और अंतिम जो था, कलेजे पर सांप लौटना, जलन या ईर्ष्या होना, जलन होना या ईर्ष्या होना। तो ये था हमारा आपका आज का गृह कार्य। कल हम अपना 5वां प्रश्न जो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।